हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 सारणिक में विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने विविध प्रश्नावली के ही क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के प्रश्नों को हल किया था। जो लोग चैनल पर आज नए आए हैं या नए देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, जिससे उनको डेली के हिसाब से वीडियो मिल सके। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ a बराबर 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। ठीक है, ये अपने सामने जो मैट्रिक्स दे रखी है इन्होंने लिखा है एडजॉइंट a का इनवर्स इक्वल एडजॉइंट a इनवर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट जो दे रखा है a इनवर्स का इनवर्स बराबर a। तो सबसे पहले हमें जो समझ में आ रहा है, सबसे पहले जो सिंपल लगता है हम उसको करते हैं। हमें सिंपल क्या लग रहा है, हमारे पास a है तो ये a इनवर्स पहले निकालो। क्या निकालो? a इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मॉड a, सबसे पहले इसका मॉड निकाला। मॉड वही जेन्युइन तरीके से निकालना है जैसे हम निकालते आए हैं। 1 यहाँ पर सेपरेट किया, 3 1 1 5 ये लिखा, फिर -2 लिखा तो -2 1 1 1 5 लिखा, फिर इसके बाद 1 लिखा तो -2 3 1 1 लिखा। ठीक है, ये चीज़ आया। फिर इसके बाद 1 ये लिखा, 3 पंजे 15 1 × 1, फिर -2 और +2 हो जाएगा। फिर ये लिखा 2 5 जा 10 1 × 1, फिर इसके बाद +1 लिखा, ये आया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 15 में से 1 निकाला 14, 2 का गुणा -11 और फिर -5 ये आया 14, 11 दूनी 22 -5 तो ये बना 14 -27, ये हो गया -13। ठीक है, अब a11 की जो वैल्यू है वो क्या है, a11 की वैल्यू वही तरीका है सहखंडज वाला। अगर आपने सहखंड की वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर उप सारणिक और सहखंड की वीडियो को अवश्य देख लें, उसमें मैंने बहुत विस्तार से उसे बताया है। ठीक है, यहाँ देखिए a11 हमने ये लिखा है, a11 आता है, a11 का मतलब होता है पहली रो और पहला कॉलम। तो पहली रो आपकी ये है और पहला कॉलम ये है। इनको छोड़कर जो शेष मेंबर्स रह जाते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। इसी प्रकार a12 में भी यही है कि पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो पहली रो ये है और दूसरा कॉलम ये है। इसको छोड़कर जो मेंबर्स रह जाते हैं उन मेंबरों को हम इस वाली मैट्रिक्स में लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 3 है, फिर 1 और 3 के मेंबर को छुपा देंगे, जो मेंबर शेष रह जाते हैं हम उनको लिखते हैं। ऐसा ही ये क्रम हमारा चलता है। ठीक है, ऐसा ये क्रम हमारा चलता है। a21 में फिर दूसरी रो और पहला कॉलम घटाएंगे तो दूसरी रो आपकी ये है और पहला कॉलम ये है। ठीक है, तो -2 1 1 1 5 आएगा। इसी तरीके से हमने ये सारे मेंबर्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर a11 की जो वैल्यू हमें मिली है वो 14 मिली है, a12 की 11, a13 की -5, a21 की -11, a22 की 3, a23 की -3, a31 की -5, a32 की 3 और a33 की -1। देखिए, वीडियो को रोककर आपको ये सहखंडज जो हैं वो आपको स्वयं लगाने चाहिए, क्योंकि आप इतने सवाल कर चुके हो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के कि ये सहखंडज आपको अपने आप आने चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर करके दे दिए हैं, आपको ये अपने आप लगाना चाहिए और फिर मेरी वीडियो से इनको चेक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके आंसर जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, फिर अगला है, यहाँ पर देखिए, हाँ, को-फैक्टर से बनी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। फिर ये लिखा 14 जो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इस तरह से इन वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ से सबसे पहले a इनवर्स निकाला, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बट्टे मॉड a। यहाँ पर -1/13 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। यहाँ देखिए a इनवर्स की जो वैल्यू हमारे सामने जो तैयार हुई है, हमने 13 का सभी में भाग लगा दिया, सब में भाग लगाया, ये आया 14/13 11/13 -5/13 -11/13 -5/13। ठीक है,
देखिए यहाँ पर माइनस ये -14/13 -11/13, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक। और ये आपका -11/13 -4/13, ये आपका 3/13, ये आपका 5/13, 3/13 और 1/13, ठीक है। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या, एडजॉइंट ए निकालना है। देखिए हमने ए इनवर्स को निकाल लिया, ठीक। अब हम क्या निकालने वाले हैं वो आप समझिए ज़रा। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं बी एडजॉइंट ए। देखिए ये एडजॉइंट ए है और ये ए इनवर्स है, तो हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया और हम एडजॉइंट ए की वैल्यू को निकाल रहे हैं। देखिए ज़रा यहाँ लिखा है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कहाँ से आया, हमने ये वाला उठाया एडजॉइंट ए, ये वाली वैल्यू को एडजॉइंट ए की। अब एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है उसको हमने बी मैट्रिक्स मान लिया है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये बी बराबर एडजॉइंट ए 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब इसका एडजॉइंट ये बी को मैट्रिक्स मान लिया। अब हमें एडजॉइंट का इनवर्स निकालना है। देखिए ज़रा हमें एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स जब निकलेगा, इनवर्स कब निकलता है, इनवर्स का फॉर्म क्या होता है, इनवर्स का फॉर्म ये होता है, ये वाला, ये ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो यहाँ पर जब हम एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालेंगे इस तरह से, एडजॉइंट ए का जब हम इनवर्स इसका निकालेंगे तो इसके फॉर्म क्या हो जाएगा, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड एडजॉइंट ए, ये निकालना पड़ेगा हमें। अब हमें ये निकालना, अब ये जो एडजॉइंट ए है ये तो एक मैट्रिक्स बन गई और इसका मॉड भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ जरा देखो, समझ गए आप, बी बराबर एडजॉइंट ए लिखा है, ये वैल्यू आ गई। अब इसका सबसे पहले मॉड निकालेंगे बी का मॉड निकाला, वही सिंपल तरीका है, जेन्युइन तरीका, 14 4 -3 -3 -1 -11 11 -3 -5 -1, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया। मॉड बी की जो वैल्यू आ रही -13 यहाँ पर आएगा, -4 -9, और ठीक है इसको सॉल्व किया तो ये मॉड बी जो तैयार हुआ है वो तैयार हुआ है 169, ठीक है। फिर आव्यूह बी के सहखंड ज्ञात करने पर, तो हम सहखंड ज्ञात करेंगे, वही तरीका है, B11 B12 B13 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये हमने इसके वैल्यू को निकालना है, ये आपको स्वयं निकालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसके आंसर को लिख दिया है, B11 बराबर -13 B12 26 B13 -13 21 26 22 39 23 -13 31 -13 32 -13 और 33 65 है, ठीक है। ये आपको स्वयं निकालना है। वीडियो को रोक कर आप अपने पहले क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिए कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे मेरे को पता लग जाए कि आप सीख रहे हो, ठीक। उसके बाद सहखंड से बनी एडजॉइंट बी मैट्रिक्स, फिर इनको 11 12 13 की तरह उतारेंगे, -13 इससे -13 26 और आपका -13, ये ऐसे उतारेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर इसका बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बट्टे मॉड बी। अब यहाँ पर देखिए मॉड बी की वैल्यू 1/169 आया था और ये वैल्यू आ गई। अब इसका हमने भाग लगाया तो 13 का भाग लगाएंगे 1/13। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर हमने भाग लगाया -13, यहाँ पर 13 हमने प्रत्येक से कॉमन ले लिया, पूरी मैट्रिक्स से 13 कॉमन ले लिया, क्योंकि 13 में मिल भी रहा है, तो 13 हम कॉमन लेते हैं अगर यहाँ से, तो हमें -1 13 दूनी 26 13 एकम 13 13 दूनी 26 13 तीन 39 -13 13 एकम 13 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। तो हम यहाँ लिख दे रहे मैट्रिक्स से दी हुई प्राप्त आव्यूह से 13 को ओवहनिष्ठ लेने पर, 13 ओवहनिष्ठ लिया। अब 13 ओवहनिष्ठ लेंगे तो ये 169 ये है, फिर 13 से ये कट जाएगा 13 बार, ठीक है, 1/13 आ जाएगा, -1 -2 -1 2 -3 -1। ये मॉड बी इनवर्स की वैल्यू आ गई, यानी ये एडजॉइंट बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए। हमने बी को क्या माना था, एडजॉइंट ए, तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई एडजॉइंट ए का इनवर्स की वैल्यू आ गई है। आप बात समझ गए ये। अब नेक्स्ट, अब ये जरा, अब देखो जरा ये क्या लिखा है, एडजॉइंट ए इनवर्स। देखिए जरा यहाँ क्या लिखा है, एडजॉइंट ए इनवर्स लिखा है। अब ए इनवर्स की वैल्यू और निकालनी है जरा। अब यहाँ देखिए जरा,
माइनस सी बराबर ए इनवर्स। ए इनवर्स कहाँ से आया, जो मैंने अभी निकाला था आपसे, ए इनवर्स ये लिखा हुआ है, सी बराबर ए इनवर्स। इसको जरा देख लीजिए, सी बराबर ए इनवर्स माइनस 14/13, ये वैल्यू ये लिखी है। अब हमें इसका होल इनवर्स निकालना है, इसी का ही। तो हमने इस पूरी मैट्रिक्स को मान लिया, इसका हम जब होल इनवर्स निकालेंगे, देखिए इसका जब हम इसका होल इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, सेकंडेज निकालते हैं, फिर हम भाग लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है, आप पहले इसके सेकंडेज ज्ञात करिए। आप भी सी का सेकंड ज्ञात करने पर C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। वीडियो को रोक कर आप कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया है। आप इसको पूरा करिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। यहाँ देखिए एडजॉइंट सी रहा, एडजॉइंट ए इनवर्स, यहाँ एडजॉइंट ए इनवर्स आ गया ये। अब फिर यहाँ से ये वैल्यू आई हमारी, देखिए ज़रा, माइनस 1/13, 2/13, माइनस 3/13, 13/169। देखिए जरा 13/169 ये लिखा है। 13 को हमने ब्रेक किया, माइनस 1/13 आ गया। फिर इसको हमने तोड़ा तो 2/13 आ गया। इसको हमने 13 एकम 13 और 13 13 169, ठीक है। फिर हमने इसको ब्रेक किया, 13 दूनी 26, 13 13 169, फिर 13 3 39 13, फिर 13 एकम 13 13 13 169, फिर माइनस 1/13, फिर आपका ये आ जाएगा माइनस 1/13 और ये आ जाएगा माइनस 5/13। यही वैल्यू हमने इसको पूरी में लिख दी है। देखिए ये लिख गई, एडजॉइंट ए इनवर्स आ गया। यहाँ से हमने 1/13 को कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू हमारे पास जो बची, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -1 ये आ गया। अब यहाँ देखिए बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट का ए का होल इनवर्स, बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, जो हम अभी निकाल चुके थे। फिर यहाँ देखिए मॉड ए इनवर्स बराबर, ये इसका हमने मॉड निकाला, इस वैल्यू का हमने मॉड निकाला। तो ये वैल्यू हमने मॉड निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से इसका मॉड निकाल लें, इस वैल्यू का हम मॉड निकाल लें, मॉड ए इनवर्स, ठीक है। मॉड ए इनवर्स हम जब निकालेंगे तो ये हमने ये सॉल्व किया है, -14/13, -4/169, -9/169, ये सॉल्व करके ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। देखिए ज़रा, -14/13, -13/169, इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने सॉल्व किया -1/13। ये जो ए इनवर्स का जो मॉड निकाल रहे हैं वो यहाँ से प्राप्त होगा, इस जगह से। इसका हम मॉड निकाल लें, मॉड ए इनवर्स, ठीक है। तभी हम इसका होल इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए -1/13 ये वैल्यू आ रही है इसकी, मॉड ए इनवर्स की, मॉड ए इनवर्स की ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, -1/13। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, आप इसे समझने की पूरी कोशिश करें, तभी आप इसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई, तो आप हमें कमेंट्स करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र।